चलो बच्चों, आज हम जानेंगे कि हमारे शरीर के कौन कौन से हिस्से होते हैं और वे क्या काम करते हैं। जैसे आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं। बच्चों, इसे हेड कहते हैं। हिंदी में इसे सिर कहते हैं। सिर हमारे शरीर का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है। सिर मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें मस्तिष्क स्थित होता है। सिर के द्वारा हम सोचते, देखते, सुनते और बोलते हैं। बच्चों, ये हमारा फेस है। हिंदी में इसे चेहरा कहते हैं। चेहरा हमारे शरीर का वह हिस्सा है जिससे हम दिखते हैं। बच्चों, यह आई है। हिंदी में इसे आंख कहते हैं। आंख से हम चीजों को देख सकते हैं। हमारी दो आंखें होती हैं जो चेहरे पर होती हैं। बच्चों, यह आईब्राव है। इसे हिंदी में भौं कहते हैं। भौं हमारी आंखों के ऊपर होती है और हमें सुंदर बनाती है। भौं पसीना आंखों में जाने से भी रोकती है। बच्चों, यह ईयर है। हिंदी में इसे कान कहते हैं। कान से हम सुनते हैं। हमारे सिर के दोनों तरफ दो कान होते हैं। बच्चों, यह नोज है। हिंदी में इसे नाक कहते हैं। नाक से हम सांस लेते हैं और सूंघते हैं। नाक हमारे चेहरे के बीच में होती है। बच्चों, यह माउथ है। हिंदी में इसे मुंह कहते हैं। मुंह से हम बात करते हैं और खाना खाते हैं। बच्चों, यह लिप्स है। हिंदी में इसे होंठ कहते हैं। होंठ से हम बोलते हैं और मुस्कुराते हैं। बच्चों, यह टीथ है। इसे हिंदी में दांत कहते हैं। दांत हमारे मुंह में होते हैं और ये खाना चबाने में मदद करते हैं। साफ दांत हमें स्वस्थ और सुंदर मुस्कान देते हैं। बच्चों, यह टंग है। इसे हिंदी में जीभ कहते हैं। जीभ से हम तरह तरह के स्वाद पहचानते हैं। जीभ की मदद से हम साफ साफ बोल भी पाते हैं। बच्चों, यह नेक है। हिंदी में इसे गर्दन कहते हैं। गर्दन सिर और शरीर को जोड़ती है। गर्दन से हम सिर को हिला सकते हैं। बच्चों, यह शोल्डर है। हिंदी में इसे कंधा कहते हैं। कंधा हमारे हाथ और शरीर को जोड़ता है। हम कंधे से हाथ ऊपर नीचे कर सकते हैं। बच्चों, यह हैंड है। हिंदी में इसे हाथ कहते हैं। हाथ से हम चीजें पकड़ते और काम करते हैं। हमारे दो हाथ होते हैं, एक दायां और एक बायां। बच्चों, यह आर्म है। हिंदी में इसे भुजा कहते हैं। भुजा हमारे कंधे से हाथ तक होती है। भुजा से हम चीजें उठाते और धक्का देते हैं। बच्चों, यह एल्बो है। हिंदी में इसे कोहनी कहते हैं। कोहनी हमारे हाथ को मोड़ने में मदद करती है। कोहनी भुजा और नीचे वाले हाथ के बीच होती है। बच्चों, यह व्रिस्ट है। हिंदी में इसे कलाई कहते हैं। कलाई हमारी बांह और हाथ के बीच का हिस्सा होती है। कलाई से हम अपने हाथ को घुमा और मोड़ सकते हैं। बच्चों, यह फिंगर्स है। हिंदी में इसे उंगलियां कहते हैं। उंगलियों से हम लिखते, पकड़ते और इशारा करते हैं। हमारे हर हाथ में 5-5 उंगलियां होती हैं। बच्चों, ये चेस्ट है। हिंदी में इसे छाती कहते हैं। छाती हमारे शरीर के सामने वाले हिस्से में होती है। छाती के अंदर दिल और फेफड़े होते हैं। बच्चों, यह एब्डोमेन है। हिंदी में इसे पेट कहते हैं। पेट हमारे शरीर का बीच का हिस्सा होता है। पेट के अंदर खाना पचाने वाले अंग होते हैं। बच्चों, यह बैक है। हिंदी में इसे पीठ कहते हैं। पीठ हमारे शरीर का पिछला हिस्सा होती है। पीठ से हम सीधे खड़े रहते हैं और झुकते हैं।
बच्चों, यह वेस्ट है। हिंदी में इसे कमर कहते हैं। कमर हमारे शरीर के बीच का हिस्सा होता है। कमर से हम झुकते और घूमते हैं। बच्चों, यह थाई है। हिंदी में इसे जांघ कहते हैं। जांघ हमारे पैर का ऊपरी हिस्सा होती है। जांघ से हम खड़े होते हैं, दौड़ते और चलते हैं। बच्चों, ये नीज है। हिंदी में इसे घुटने कहते हैं। घुटनों से हम अपने पैर मोड़ सकते हैं। घुटने हमारे चलने, बैठने और उठने में मदद करते हैं। बच्चों, ये लेग्स हैं। हिंदी में इसे टांगें कहते हैं। शरीर में 2 टांगें हैं। हम टांगों से चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं और किक भी कर सकते हैं। बच्चों, ये फीट हैं। इसे हिंदी में पैर कहते हैं। हम पैरों से चलते, दौड़ते और खेलते हैं।